से आशीष जो आने वाला जो भाई बहन को परमेश्वर आप प्रभु एक जन को प्रभु का हाथों में दे रहा हूँ, सबको परमेश्वर आत्मा से भर दो, खुशियाँ से भर दो, आनंद से भर दो। प्रार्थना करता हूँ प्रभु आशीष दो, यीशु का नाम से यहाँ से प्रभु खुशी आनंद का साथ जाना चाहिए। प्रभु यीशु आप मदद करना प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस आपको समय में प्रभु प्रार्थना करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह आप आशीष करो, आशीर्वाद दो प्रभु, गीत को दुआ गीत को और आराधना को भी आशीष करो, वचन का आशीष करो यीशु का नाम से प्रभु। आज परमेश्वर हम भाइयों में आशीर्वाद सारा बाकी महादर गौरव आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सब बैठ जाइए, हम गीत गाएगा तो गीत गा के हमारा हालेलुया। सॉन्ग नंबर 61 को लेंगे, ताली बजा के बोलिए माता दी।
हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर को आराधना करेंगे, हम सब उनके खड़े हो जाएंगे, प्रभु को आराधना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर, हम आपको महिमा करते हैं प्रभु, हम आपको स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। प्रभु इस स्तुति के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा होने दो प्रभु। प्रभु आप स्तुति के बीच में आप विराजमान हैं प्रभु। परमेश्वर प्रभु ये गीत हो सकता है परमेश्वर, लेकिन ये गीत के द्वारा प्रभु आप महिमा पाने दो परमेश्वर। प्रभु आपने कहा भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे संग हूँ परमेश्वर। प्रभु आपने कहा प्रभु गिनती से बढ़कर, विचारों से बढ़कर परमेश्वर आप बड़े कार्य करने वाले खुदा हैं। जब हम संकट में रहकर आपको पुकारते हैं परमेश्वर, आप उतर कर आकर हमें छुड़ाते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, वो राजा उनका राजा खुदा है, उसके जैसा प्रभु के जैसा कोई नहीं है। वो परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। आकाश जो है परमेश्वर का सिंहासन है, और ये पृथ्वी परमेश्वर का पैर रखने का जगह है। हम जो आराधना करते हैं वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर अग्नि का परमेश्वर है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। हम पूजा करते हैं, हम सब अपनी आंख बंद करके परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। Hallelujah.
और इसलिए यदि वो नाम दे दो, प्रभु आपका आशीर्वाद करेगा। आज एक प्रभु का वचन रहेगा, आप बाइबल आप विदेश की जो बाइबल में लाया, प्रेरित का पुस्तक 16 अधिकार 29 और 30 को पढ़िए। प्रेरित का पुस्तक 16 में 29 और 30 को पढ़िए। तब वो दिए मम्मा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। ये अधिकार में आप घर में जाके सब लोग पढ़ो। एक जगह में परमेश्वर ने एक बड़ा काम कर रहा है। पौलुस और सीला प्रभु का चेला लोग थे। इनका जीवन में एक ऐसा आश्चर्य का काम प्रभु ने करता है। लोग इसका परमेश्वर को महिमा देखी एक आश्चर्य हो गया। हम सब लोग मालूम है, हमारा खुदावन यीशु मसीह 3.5 साल दुनिया में सेवा किया है, गांव-गांव में जाकर प्रचार किया है, गरीब लोगों के बीच में प्रभु ने जाके मंच लोग प्रभु का राज इकट्ठे करे प्रचार किया। उसके बाद उनका चेला लोग, उनका आराधन, उसके बाद 70 लोग ऐसे ही वो लाइन में जो सेवा करते आते थे। पौलुस को परमेश्वर ने अपना सेवक लिए, उसने उसको सुना हुआ व्यक्ति बनाया। पहला पौलुस प्रभु का मानने वाला नहीं, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं उसको। एक दिन तमस्को करके गांव का अंदर इसने जो प्रार्थना करने वाला को अरेस्ट करने के लिए, कि वो पौलुस एक बड़ा अधिकारी था जो उसको जो प्रार्थना करने वाला को बड़ा तकलीफ देता था। वो तमस्को में जो प्रार्थना हो रहा है उसको तकलीफ देने का, उसको अरेस्ट करने का एक कैदी वारंट के साथ गया। ऐसा दोपहर का समय में जाने के बाद परमेश्वर ने उनको रास्ता में पकड़ा। एक अचानक एक रोशनी, बड़ा एक ज्योति रास्ता में परमेश्वर ने आकाश से उसको कैसा टास्क में कैसा उसको ऊपर बड़ा एक ब्राइटनेस उसको ऊपर आया। और वो लाइट, वो ज्योति, वो पौलुस से बात कर रहे हैं। उसका नाम पहला सौल। ये सौले सौले तुम क्यों मुझे सता रहे? ये सौले सौले तुम क्यों सता रहे? तो कांटा के ऊपर लात मारेगा, तुम्हारा पाँव को बहुत दर्द होएगा। हालेलुया। प्रभु ने उनसे बात किया सौल से। ये सौल पूछ रहे हैं, आप कौन है प्रभु? मैं नहीं जानते आप कौन है। यीशु ने बोला, तुम जो सता रहे ना वो यीशु नहीं है। पहला बार यीशु मसीह ये खुदा है, करके खुदा का बेटा है, करके पौलुस को मान पड़ा। उसके बाद ये शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस बनाया। ये पौलुस ने जाके गांव-गांव में प्रचार करके आ रहा है। इनके द्वारा बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ है। मरे वालों को ये जिंदा उठा रहा है। पौलुस को देख के दुष्ट आत्मा भाग रहा है। कोई शैतान खड़ा नहीं हो सकते, इतना बड़ा काम कर रहा है। वो पौलुस परमेश्वर का बड़ा सेवक बन के गांव-गांव में प्रचार करके आ। एक जगह में आने का टाइम एक ज्योतिष बताने वाला एक औरत और नाटे पे बैठ के हमेशा पौल और सीला जाएगा, सेवा में जाएगा, प्रार्थना के लिए जाएगा। वो सबका सामने बोलता था, ये जीवित परमेश्वर का दास लोग, ये जीवित परमेश्वर का दास लोग है, जीवित माल दिखाने वाला ये लोग के करके बार बार जाने का टाइम आने बोलते रहते। कभी भी मिलेगा ना तो एक दिन पौलुस ने बोला, तुम क्यों बार बार ये बात क्यों बोलते हो? और दूसरे से बोला, तुम आत्मा को बोला इसको छोड़ के निकल जा करके हुक्म दिया। तुरंत उसका जो औरत के अंदर जो आत्मा था, ज्योति बताने वाला आत्मा चला गया। उधर का गांव का अंदर आजीबाजी गांव में रहने वाला सभी लोग, बिजनेस करने वाला सभी लोग आके उसके पास अच्छा समय ज्योतिष वगैरह जो पूछना, कुछ देखने का जो काम करता था, ये जो उसको पैसा के लिए कुछ अच्छा और उनके बारे में कुछ बताएगा, पैसा कमाया और वो आत्मा चला गया। लोग मालूम पड़ा, ये पौलुस ने उसको भगा दिया वो आत्मा। यही कारण से उसने गुस्सा से क्या किया है, पौल और सीला को लोग उसका अधिकारी लोग को उसको भड़काया। लोग को बहुत सारे लोग आके इसको पकड़ा
पौल और सीला दोनों से इतना मारा, कपड़ा को काट दिया और निंदा किया है। लास्ट में पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसको जेल में बंद कर दिया है। बंद करके उसका एक बड़ा अधिकारी इसको सिक्योरिटी मतलब सवाल देखभाल कर रहे हैं, तो पूरा अंदर हाथ को भी बांध लिया, पाँव को भी बांधा, पास जो है ताला मार के 2-3 ताला मार के उसको बंद कर दिया। आधे रात में जो पौल और सीला क्या कर रहा मालूम है, परमेश्वर को स्तुति आराधना करना शुरू कर। उनका शरीर पूरा था, निंदा किया, उनको इतना मानसिक हुआ, उनका हाथ पैर मान के रखा। ये पौलुस और ये सीला दोनों क्या कर रहा है, आधे रात में जो प्रार्थना कर रहा है, गीत गा रहा है, प्रभु को महिमा कर रहा है। जो बाजी में जो जेल के अंदर कमरा में रहने वाला सारा कैदी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग आश्चर्य का साथ देख रहा है। इतना मार खाते, इतना जो शरीर में खून जा रहा है, फिर भी ये लोग कैसा ये प्रभु को स्तुति करने के लिए, ये लोग का मन कैसा परमेश्वर बनाया, आश्चर्य का साथ ये लोग सुन रहे, प्रभु को स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे। ऐसा प्रार्थना करते रहने से परमेश्वर का आत्मा जेल करता है। वो जेल ऐसे हिलना से भूकंप हो गए, एयरक्वेक हो गए, पूरा हिल रहे हैं जेल। सभी लोग डर गया, ये क्या हो रहा है। इन दोनों प्रभु को स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का जो महिमा को लोग सब लोग थे, ये ऐसा प्रभु का आत्मा उसके अंदर आने के जो आत्मा बांधा हुआ सारा रस्सी टूट गया, जो ताला जो मारा वो ताला टूट गया, डोर खुल गया। खाली पौल और सीला इतना ही नहीं, बाकी जो बाजी में जो रहने वाला सारा कैदी में मारा, सबका डोर खुल गया। ये संभव आश्चर्य का साथ लोग थे। और जो पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर हो, उसका इंचार्ज वाला ये चीज को देखे बहुत डर गया वो, और ये सब सारा कैदी लोग भाग गया करके उसने क्या कर रहा है, अपने आप आत्महत्या करने के लिए वो जा रहा है। अभी पौलुस ने चिल्लाया दूर से, हम लोग के घर कोई भी नहीं गया, इधर हम लोग हम इधर ही है, तो मरने का कोई जरूरत नहीं। और वो व्यक्ति आके देख रहा, पौल और सीला को देख, उसका पाँव में हालेलुया, पाँव में, क्योंकि वही व्यक्ति भी मारा था पौल और सीला को। और ये लोग दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, बड़ा भूकंप हो गया। इनका जो कुछ अरेस्ट जो हो गया, पूरा जेल का डोर सब हो गया, सब पारा। ऐसा खुदा ये दुनिया में कोई नहीं करेंगे। उस दिन उसको मालूम पड़ा, इसीलिए उसका पाँव। मेरा भाइयों बहनों, उस दिन वो व्यक्ति उद्धार पाया। उस दिन प्रभु के बारे में उसको मालूम पड़ा, ये दुनिया में ऐसा भी एक खुदा है करेगा। आज हम प्रभु का बच्चा लोग है, प्रभु का संतान है। अब प्रभु का समूह में है कि बैठा है, कोई बपतिस्मा लिया है, कोई बपतिस्मा नहीं लिया है, लेकिन अभी आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको यही है, आप उद्धार पाया नहीं। आप उद्धार पाया बोलो तो इतना बड़ा संकट में वो पौल और सीला क्या कर रहा है, प्रार्थना के नहीं छोड़ा। तो दिन में इतना मुझे मारा, इतना तकलीफ दिया, कपड़ा को बांध दिया, वो रो के नहीं बैठा, हाथ पैर को बांध के रखा, लेकिन मुंह को तो बांधा नहीं। बोलो क्या करता, स्तुति करता प्रभु, हालेलुया। आज आपको हम जो प्रभु का द्वारा उद्धार पाया व्यक्ति, हम क्या करना है, हमारे जीवन में भी ये है क्या, अब मैं उद्धार पाया क्या, मैं कुछ वचन बताएगा आपको, इसमें आपको मालूम पड़ेगा। परेशानी में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी आप परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं क्या,
कोई के हाथों में पॉकेट में पैसा आएगा ना, अच्छा तरह से स्तुति करेगा, बहुत माना मन में आनंद रहेगा। पैसा नहीं, प्रार्थना भी छोड़ देगा। पैसा नहीं, चर्च में आने के भी बंद कर देगा। जहां से कष्ट रहेगा, प्रभु को छोड़ देगा। ऐसा नहीं, जो उद्धार पाया व्यक्ति हमेशा प्रभु का साथ रहेगा। हालेलुया। कितना भी संकट आन दो, कितना भी तकलीफ आन दो, वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा। हमेशा प्रभु को स्तुति करेगा। ऐसा भी वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उत्तर के आ जाएगा आपका घर में। आमीन। और जेल में रहो, घर में रहो, किधर भी आप जगह में रहेगा, वो जगह में प्रभु उत्तर के आ जाएगा। आपका प्रार्थना सुन के बड़ा कार्य करेगा। कभी आप स्तुति की छोड़ने का नहीं, धन्यवाद पर चढ़ाते रहो, बाल बच्चा के साथ प्रार्थना करते रहो। कितना भी परेशानी हो रहा, कोई भी आपको सता रहे, टेंशन मत लो, प्रभु को महिमा करो, प्रभु आपका साथ है। आमीन। प्रभु का महिमा को तुम देखेगा, प्रभु का महिमा को तुम देखेगा। वो 29 में हमने पढ़ा, वापस पढ़ा 29, 16 में 29। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। आमीन। ये कौन है? ये कितना बड़ा अधिकारी, पूरा जेल उसका अंडर में। वो पढ़ा, पौल और सीला का पांव में आके गिरा। वो जेल में डालने का पहला वो व्यक्ति भी उसको तकलीफ किया, मारा, लेकिन अब इस संभव को देखने के बाद ये पौल और सीला कोने करके मालूम पड़ा। हमें एक दिन मेरा भाइयों बहनों आप कोने करके मालूम पड़ेगा। वो व्यक्ति की ये मन में ये लग रहा है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इसको मैं जेल में नहीं बंद किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, मैं पापी व्यक्ति हूं। मेरा भाइयों बहनों, बाइबल का वचन जो बता रहा है, जो उद्धार पाया व्यक्ति का जीवन में पहला स्तर, जो मैंने पाप किया है, मैं पापी व्यक्ति, मैं बुराई व्यक्ति है, यस मैंने अच्छा व्यक्ति नहीं करेगी, पहला आपका मन में एक फीलिंग होना जरूर है। आप प्रार्थना में आने का पहला सभी लोग आप क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन बाइबल जब आता है कोई भी एक अच्छा आदमी नहीं, सभी लोगों को पाप किया है। अभी प्रार्थना में आने के बाद प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। योहन्ना 16:8 में लिखा है, वो आत्मा हमारे जीवन में यही काम करता है, पाप के बारे में, धर्मी के बारे में और ये दुनिया के बाद न्याय के बारे में आपको सिखाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपका जीवन में जो परमेश्वर आ रहा है, वो आके आपका जीवन में यह काम करता है। हमारा पाप क्या है, तुम क्या पाप कर रहे हैं, वो आपको सिखाएगा। अब न्याय के बारे में, नीति के बारे में परमेश्वर सिखाएगा। कौन सा नीति? जो दुनिया का नीति नहीं है, बाइबल में बहुत सारे नीति जो लिखा है, उस नीति में हम चलना है, वो परमेश्वर हमको सिखाएगा। अब न्याय के बारे में आपको मालूम है, दुनिया का बाद खुदा ने सबको न्याय करने वाला है करके बाइबल जो बता है। स्वर्ग भी है, नरक भी है। धर्मी व्यक्ति की क्यों कष्ट है, तकलीफ आपको मालूम है? ये दुनिया के बाद आपको न्याय करने वाला नहीं, परमेश्वर आपको स्वर्ग में डायरेक्ट लेके चला जाएगा। ये दुनिया में आपको कष्ट है, तकलीफ है, दर्द है, सब कुछ है, क्योंकि इसके बाद आपको परमेश्वर जाए तो स्वर्ग में लेके जाते हैं, क्योंकि आपका पाप को परमेश्वर क्षमा कर देता है। हमारा पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जीवन दिया। जो व्यक्ति परमेश्वर का चलिदा में आके बैठ की प्रार्थना करते, आराधना करता है, वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला, जो आराधना करता है, जो बपतिस्म लिया, वो व्यक्ति वापस पाप नहीं करना। इसीलिए मैं जो बता रहे कुछ पाप नहीं करना, क्योंकि तुम स्वर्ग में जाना, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम पाप नहीं करना, तुम धर्मी व्यक्ति। बाइबल ये चीज आपको बता रहा है, हमारा अंतर गुप्त का पाप को परमेश्वर दिखाएगा। आप घर में जाके पढ़िए, भजन संगीत 19 में पूरा अधिकार देखो, 12 से 14 तक लिखा है। अपनी भूल चूक
को कौन समझ सकता है? हाँ। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हाँ। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। हाँ। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। हाँ। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रखूंगा। हाँ। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान हाँ। तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हाँ। हे यहोवा परमेश्वर, हाँ। मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया। गुप्त का पाप रहता है, ऐसा मन में कभी कभी लोग बड़ा बड़ा पाप करता है। मेरा भाइयों बहनों, आप परमेश्वर का दास है। एक जगह में आया हुआ एक जन परमेश्वर यही बोलता है, तो पाप से दूर रहो, पाप से दूर रहो। दुनिया में गुप्त में बहुत सारे लोग पाप करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन को देख रहे हैं, आपका जिंदगी की देख रहा है। मैं उद्धार पाया करके बोला तो उसको यही मालूम है, खुदा का सामने में आ गया। अभी ये व्यक्ति ये जो पुलिस आदमी ने इनका पौल और शीला को पाप में क्यों गिरा, इनको अभी मालूम पड़ा इनका साथ रहने वाला खुदा कौन है। मैं पौल शीला को मैंने जेल में बंद किया, मारा, तकलीफ दिया, मैंने पाप किया। अभी अपने बारे में उसको मालूम पड़ रहा है मैंने गलती किया है। आज आपको मैं यही नहीं बोल रहा हूं, अपना जीवन में अपने हाथ साज के देखो, मैं सही है क्या, ये गया से हमारी जिंदगी सही तरफ से मैं जी रहे क्या नहीं, और भी मैं झगड़ा करता है, और भी मेरा मुंह में गाली आ रहा है, और भी मैं तकलीफ दे रहा है, मैं बुरा काम कर रहा है। आज इसी के लिए हम आया। आज परमेश्वर बोल रहा है, तो उद्धार पाया व्यक्ति रहेगा तो उसको पूरा छोड़ दो। जो कौन सा भी गुप्त का पाप आपका अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम खुदा का दास बन गए। तुम जो ऐसा पाप क्षमा होना चाहिए, पाप कंप्लीट आपसे नहीं रहेगा ना, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, बड़ा बड़ा कार्य आपका जीवन में करेगा। हालेलुया। परिवर्तन हमारा अंदर है, आपका अंदर है परिवर्तन। वचन जो है 31 पढ़िए, 31। उन्होंने कहा, हाँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। जो मैं उद्धार पाया, मैं उद्धार हो गया, परमेश्वर मुझे उद्धार पाया हो तो पहला अपने मैं पाप भी करके मैं यस करके बोलना है, आज पाप कभी करने का नहीं। आपका जीवन में पाप नजीक में नहीं आया, आप उद्धार पाया। सेकंड, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करने का। आपका जीवन में कुछ भी तकलीफ आने दो, प्रभु को छोड़ के किधर नहीं जा, खुदा के ऊपर ये विश्वास करना। मरण आएगा तो भी चलेगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा। मेरा प्रभु मेरा बच्चा का आशीष करेगा, मेरा घर का आशीष करेगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। मेरा प्रभु मेरा बीमारी भी ठीक करेगा, मेरा प्रभु मेरा जिंदगी की आशीष करेगा, मेरा प्रभु मुझे घर देगा। ये विश्वास आपका अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा है, तुम विश्वास करो क्या, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। यीशु मसीह सब कुछ मेरा जीवन में कर सकता है। यही आपका अंदर यही सवाल है, विश्वास करो, अद्भुत देखेगा। 100 का 100 आपका अंदर मन में विश्वास रहना चाहिए। अब भाई जो बंदे मार्क, लूका, योना, ये पूरा पढ़ो, बहुत सारा अद्भुत किया परमेश्वर ने। जो बीमारी वाला सामने आता है, खुदा यीशु मसीह क्या पूछा, तुम्हारी बीमारी को मैं चंगाई कर सकते क्या? वो सामने वाला बोल रहा है, हाँ प्रभु भाई आप कर सकता है, मेरा बीमारी का आप चंगाई कर सकता है, मैं विश्वास करता हूं। उसके बाद में प्रभु उधर चंगाई किया है। हालेलुया। आपका मन 100% प्रभु के ऊपर विश्वास कर, विश्वास करो, उद्धार होगा। अब्राहम को बच्चा नहीं, बहुत उम्र वाला, उनको बच्चा होने का चांसेस नहीं, लेकिन खुदा बोल रहा है तुमको बच्चा होएगा। हालेलुया। मैं देगा। अब्राहम अपना शरीर को नहीं देखा, अपना ताकत को नहीं देख रहा, परमेश्वर का वचन को देखा। तभी परमेश्वर बोला तुम धर्मी व्यक्ति, क्योंकि तुम मेरा बाप के ऊपर विश्वास करते हैं। आज अपना भी, आपको भी मैं यही बोल रहा हूं, अपना सिचुएशन को मत देखो, आपका घर का कंडीशन को मत देखो, आपका जीवन में खुदा क्या बोल रहा है वो सुनो, उसके ऊपर विश्वास करो।
वो बोलेगा ना, वो सब कुछ आपके लिए सब सही हो जाएगा। इब्रियर 12 पहला अधिकार पहला वचन में लिखा है, ये विश्वास परमेश्वर ने आपको शुरुआत करके दिया है। ये कलीसिया में आने का पहला ऐसा विश्वास नहीं है किसी की, मैं भी वन आपके वन। अब यहाँ प्रभु ने हमको विश्वास दिया है। वो वचन पढ़ो 12 में पहला वचन। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। पहला वचन 12 इब्रियर 12 पहला। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। ये विश्वास प्रभु ने आपको आपका जीवन में शुरुआत की। ये बाइबल जो बता रहा है, आप दौड़ रहे विश्वास का साथ, आप आगे आगे बढ़ रहे। ये विश्वास आपका मन का अंदर रहना चाहिए। रोमर का पुस्तक 10वां अधिकार में लिखा है, मन में विश्वास करो, मुंह से बोलते रहो, मुंह से बोलते रहो। विश्वास के साथ आप मन में विश्वास करो, मुंह से बोलते रहो, मैं अच्छा होएगा। कभी नेगेटिव बात मत करो। परमेश्वर को वचन आम आमेन, वो बोलेगा ना, वो होएगा आपका जिंदगी में। आपका जीवन में, दर्शन में, स्वप्न में, वचन से जो बात किया वो होएगा। विश्वास करो। आप आशीष पाएगा तो आशीष पाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मन में विश्वास करो, मुंह से बोलते रहो, आप उद्धार पाएगा। हालेलुया। वचन यही बता रहा है, पाप को छोड़ना चाहिए। वो आदमी भी पाप को कब छोड़ दिया, अभी खुदा के ऊपर 100% विश्वास कर रहा है, 100% प्रभु को विश्वास कर रहा है। विश्वास करो, उद्धार होगा। विश्वास करो, आपका काम में अद्भुत होगा। एक जॉर्ज डीएल मूडी करके बड़ा एक प्रचार इंग्लैंड देश से दूसरे एक देश के जाने के लिए समुद्र का यात्रा में शिप में जा रहा था। ऐसा जाने के बाद अचानक वो पानी बर्फ हो गए। क्लाइमेट कभी कभी साउथ अफ्रीका एरिया पूरा बहुत क्लाइमेट माइनस आ जाता है। अब वो शिप का जो कैप्टन शिप को बंद कर दिया। अभी सबको शिप में जाने वाला सबको अलाउंस कर रहा है, ऐसा सब पानी बर्फ हो गया। अभी हमारे यात्रा भी जा नहीं सकते हम लोग को। एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी हम लोग इधर ही रहना पड़ेगा, तो क्लाइमेट चेंज होने तक हम इधर ही रहने का। हालेलुया। वो भी एक क्रिश्चियन आदमी है, एक कौन कैप्टन भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। ये डीएल मूडी ये प्रचार, वो जो देश में उसने ये ट्रिप बराबर यात्रा जाएगा, तभी वो देश में जाके इसको मीटिंग है, बड़ा मीटिंग, कन्वेंशन मीटिंग है, उधर जाके प्रचार करना। ये डीएल मूडी बोला कैप्टन को, 10 दिन 15 दिन हम लोग समुद्र के अंदर रहने के लिए टाइम नहीं, मेरे को जाना है उधर। आइए हम सब प्रभु का सामने हम प्रार्थना करेगा। कैप्टन को बोला आइए हम प्रार्थना करेगा, और कैप्टन ने बोला ऐसा थोड़ी पानी का बर्फ जो आप प्रार्थना करेगा पानी बनेगा, ऐसा नहीं होना बोला। कैप्टन के अंदर विश्वास नहीं। और डीएल मूडी ने बोला मैं प्रेयर करता हूं। इसलिए परमेश्वर का समूह में बैठ के प्रार्थना किया है और प्रभु से बोला प्रभु मेरा यात्रा रुकना नहीं चाहिए, एक क्लाइमेट चेंज हो, ये बर्फ जो है पानी हो एकदम नॉर्मल पानी हो आना चाहिए, क्लाइमेट चेंज होना तो करके प्रार्थना। और प्रार्थना करने के बाद एक कैप्टन को बोला अभी जाके देखो, तो अभी जाके देखो अभी बर्फ नहीं रहेगा, एकदम अच्छा जैसा बदल जाएगा, तुम जाके पीला पर देखो। उसने जाके चेक किया, उधर बर्फ नहीं, कंप्लीट नॉर्मल पानी हो। आश्चर्य के साथ ये कैप्टन देखा ये कैसा है।
एक मुनि ने बोला, मैं जो आराधना करता है वो परमेश्वर की नहीं, ये संकल्प भी बदलना वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपका जिंदगी में आज शाम का समय में कितना दुख दर्द के साथ आता है कि वो बैठा है, पैसा का प्रॉब्लम, काम नहीं, बीमारी है, घर का अंदर झगड़ा है, बच्चा लोग बात नहीं सुनता है, आपका बुद्धि की ये होने वाला काम नहीं, यह असंभव है, ये होएगा नहीं। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, ये आपका बुद्धि बोल रहा है होएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर नहीं बोलता है। परमेश्वर यही बोल रहा है, असंभव करके कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। हालेलुया। ये उद्धार पाया व्यक्ति का जीवन में प्रार्थना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास। सेकंड जो है, डेविड को वचन पढ़िए। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हमें प्रभु को वचन सुनाया। मैं परमेश्वर को वचन सुनता है, कितना लोग अच्छा लगता है वचन सुनने के लिए। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए कितना लोग अच्छा लगता है। कभी बाइबल पढ़ के देखा? नहीं तो संडे टू संडे, एक घर में कुछ काम कर रहा था, उधर संडे, दूसरा संडे प्रार्थना के लिए वो परिवार में निकल रहा है, और सिस्टम बोल रहा है कितना धूल है, एक हफ्ता होता अंदर इतना धूल बाइबल का अंदर रह गया। बाइबल को काट करता है, क्लीन करता है। कितना लोग ऐसा बाइबल को संडे सुबह उठ के क्लीन करता है। रोज मिस करेगा तो क्लीनिंग करने का कोई जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हफ्ता में एक बार बाइबल को उठेगा ना, आजकल तो बाइबल को भी कोई जरूरत नहीं, मोबाइल में आ गया करके बाइबल को करने लेके आता है। बाइबल को लेके आना, बाइबल को उठाना, बाइबल पढ़ना घर में। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, मैं थोड़ा बताएगा ना आपको, इतना ज्ञान बुद्धि आ जाएगा। बाइबल पढ़ने वाला आगे आगे बढ़ेगा, कि वो सत्य वचन उसका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज तक आप 100% बराबर बाइबल नहीं पढ़ते, आज बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं पड़ता, समय नहीं पड़ता। इधर प्रार्थना में आता है, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ ताली बजा बोलते हैं, काय के लिए ताली बजाने के लिए बोलता है। वो अलग सपन में है, वो इधर बैठा है, ताली बुद्धि है, बैठकर वॉचमैन को देखेगा ना, उसकी आदत खड़ा नहीं की है, सोने की आदत हो गया है। वॉचमैन है, आप नजीक में जाके देखेगा ना, पूरा वो नींद में। इधर भी ऐसा बहुत सारे लोग क्या करता है, इसलिए वो आगे नहीं आता। कुछ लोग, आपको नहीं बोल रहा, आगे आएगा ना, पास तो मालूम पड़ेगा मैं छोड़े करेंगे, कल पीछे हटेगा ना, कल प्रॉब्लम में नहीं। बाइबल को वचन सुनना, अब कितना बाइबल का वचन पढ़ेगा उतना विश्वास बढ़ेगा, सत्य के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। उस रात में पौलुस क्या कर रहे हैं, पौलुस सीधा प्रचार कर रहे हैं, यीशु के बारे में बता रहे हैं। यीशु कौन है, कैसा परमेश्वर, कैसा ये भूकंप हो गया, ये देख के आप आश्चर्य के साथ आप देख रहे हैं। यीशु जीवित परमेश्वर, यीशु हमारा प्राण का पिता है, वो आपको मदद कर सकते हैं, आपको चंगाई दे सकते हैं करके उसने प्रचार कर रहा है। वो आज भी जीवित है। वो ये वचन सुनने के बाद बाइबल जो बता रहा है, तुरंत उसने क्या कर रहा है, आगे का वचन पढ़ो। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनको घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। घाव धोया। जो पौलुस और सीला का शरीर पूरा मार घाव, ये पूरा मार को उसको पूरा तकलीफ दिया। वो जगह में क्या कर रहे हैं सर, ये पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है, उसका घाव को पानी से धो रहे हैं। मेरा भाइयों बहनों, इसका मतलब क्या है, एक उद्धार पाया व्यक्ति दूसरे के लिए एक शांति बन के रहना चाहिए। सामने वाला झगड़ा करेगा, लेकिन आप प्यार दिखाओ। बाइबल यही बता रहा है, कर सकते क्या नहीं कर सकते। आप खुदा का संतान है, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मारा, किल्ला से मार रहे, हथौड़ी से मार के अंदर 8 इंच का किल्ला अंदर जा रहा है, बराबर निशान में रखा है।
अभी ये फूल जा रहा है इधर से, नस पूरा टैग हो गया, ये आपको रस्सी बांध के खींच रहे इस तरह, इतना झगड़ा हो रहा है। आप और हम थोड़ा से छोटा झगड़ा कोई मारा क्या करता है, गाली देते, श्राप देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब प्रभु पिता ये लोग का पाप को जो ये लोग कर रहे हैं, ये पाप को क्षमा करो। ये लोग हम क्या कर रहे हैं उन लोगों को मालूम नहीं, अनजान में ये पाप कर रहे हैं, मुझे माफ है, क्षमा करो। खुदा ने मत्ती का पुस्तक 5 और 7 घर में पढ़ के देखो, उसने ये प्रचार किया, शत्रु लोगों पर प्रेम करना है करके। उसने इसे प्रचार करके ऐसे नहीं गया, उसने अपना जीवन में तरीके दिखाया। हालेलुया, तरीके दिखाया मेरा भाइयों बहनों। जो क्रूस के ऊपर मारा उनसे भी खुदा प्यार किया है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए करके बोल रहे। आप उधार पर व्यक्ति है बोलो तो एक समय में आप झगड़ा करने वाला व्यक्ति, गाली बोलने वाला व्यक्ति, सबके साथ झगड़ा करने वाला व्यक्ति, आज आप उद्धार पाया, आपका घर के अंदर आप प्यार में दिखाओ, प्यार आपको मिलेगा। हालेलुया, बाइबल नहीं पता है ये घर का अंदर घर कैसा बनता है, मम्मी पापा बच्चा लोग सबका घर जीवन में प्यार बढ़ना है, वो घर एकदम मजबूत बन जाएगा। बाइबल यही बता है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जगह में पौलुस के साथ मेल किया, एक किया, उनके साथ ये काम कर रहा है, ऐसा जो मारा घाव है उधर पानी से धो के उसको अभी उसका अच्छा काम कर रहा है, पौलुस खिलाफ अच्छा लग रहा है। अब हमेशा शत्रु बन के मत रहो, देखो बाइबल जो बता रहा, हम ये दुनिया में निरंतर नहीं, अब जाने वाला है स्वर्ग राज। ये दुनिया में सबके साथ नहीं मिला करके रहो, अब गरीब खुदा के साथ भी आप रहेगा। हमेशा झगड़ा मन में रहो, झगड़ा करने वाला करना दो, लेकिन आपका अंदर प्यारे रहना चाहिए। हालेलुया, प्यारे रहना चाहिए। आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपका साथ लेकर बड़ा कार्य करेगा। प्रभु महान कार्य करना वाला। उसके बाद उसने क्या किया है, उसी रात में वो अधिकारी का परिवार सब बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हो गया। मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, इधर साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, बपतिस्मा के लिए रेडी नहीं, अभी भी उसको डाउट, बपतिस्मा लेगा कुछ होएगा क्या, ऐसा डाउट में। लेकिन ये व्यक्ति तुरंत मानने के लिए तैयार, तुरंत दिन बन गया। वही रात में 1-2-3 घंटा के अंदर क्या की बपतिस्मा लिया। हालेलुया, मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर का राज आपके लिए आपका हृदय के अंदर है, दूर नहीं। याद रखो, आप कितना जो जल्दी प्रभु का बात मानता है, उतना जल्दी आपका जीवन में आशीर्वाद भी आएगा। पहला स्टेप, परमेश्वर का मार्गों में मैं चल रहा हूं, मैं प्रभु का संतान, मैं प्रभु को मानकर विश्वास करता हूं, उसको पहला स्टेप यही है, बैप्टिज्म। बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बपतिस्मा उन लोग लिया है, तो व्यक्ति कंप्लीट पूरा जो प्रभु मिला उसको दीने, यीशु जितना खुदा है कि उसको मालूम पड़ा। उसके बाद उसका अंदर बिल्कुल डाउट नहीं, यही खुदा है, इतना बड़ा आश्चर्य का काम कर सकता है, और ये खुदा मेरे जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करेगा करके उसका अंदर विश्वास आ गया। अभी मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, तुरंत बपतिस्मा ले रहे हो। आज तक आप बपतिस्मा नहीं लिया, आप ले लो, आप परमेश्वर का सन्निधान में आप प्रभु का संतान बन जाएगा। आपका विरोध में शैतान खड़ा नहीं हो सकते मेरा भाइयों बहनों, क्योंकि आप प्रभु का प्रापति बन जाता है। कोई शैतान आपको अटैक करने के लिए आएगा तो प्रभु आके खड़ा हो जाएगा। कोई जादू आपका विरोध में कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप प्रभु का है। आपका मन में परमेश्वर आ जाएगा। हालेलुया,
और आगे वो आदमी क्या कर रहे हैं, पढ़िए आगे का वचन पढ़ो। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। देखो उसमें ये पौल और सीला को लेके जाके उसके घर में क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। भाइयों बहनों, सेवक लोग का आदर करना सीखना। अब ये जगह में आया, कुछ सिस्टर लोग आया, सब फ्री है, आपका नाम मालूम नहीं, लेकिन मेरा मन में है आपका पेश करके मैं प्रार्थना करता ना, मेरा सामने पर लेकर आधा रात में बैठ के प्रेयर करता हूं, प्रभु का आशीर्वाद देना, सुबह शाम प्रार्थना करता हूं। बाइबल जो बताता है सेवक को, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, खाना दे रहा है। खुदा आप जो करते हो सेवक लोग का, जो पवित्र इंसान को जो करता है वो काम कभी भूलेगा नहीं, ये करके बैठने लिखा है। आमीन। आपका दान दसम, आपका जो प्रभु का सेवक लोग के जो आपने कर रहे हैं वो काम कभी मुकट में नहीं जाएगा। इब्रानियों का पुस्तक में 6:10 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि पर तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कभी वो भूलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो सेवा का सपोर्ट करो, उसका साथ आप मदद करो, सेवा बढ़ने के लिए आप खड़ा हो जाओ, आपका ऑटोमेटिक आपका जीवन में प्रभु आशीर्वाद देगा, ऑटोमेटिक आपका घर बढ़ेगा। खुदा आपका साथ साथ मदद करते हैं, अन्याय नहीं करेगा परमेश्वर। आप जो करता वही होने वाला, उसका प्रतिफल मिलने वाला है। एक प्रभु का जो अंदर में उद्धार पाया वो व्यक्ति का जीवन में आखिरी में आनंद रहेगा, खुशी रहेगा। वो अपने बारे में सोचेगा कि दुनिया का बात में स्वर्ग में चला जाएगा। कितना लोग मालूम है स्वर्ग में? आमीन। अपना इंडिया का बड़ा मिलिट्री का बड़ा आदमी, देखो वो अकेला नहीं गया, उसका वर्ग को भी लेके गया। क्यों मालूम है? वो कुन्नूर बहुत अच्छा जगह है, वो क्लाइमेट है ना, इतना आपको अच्छा लगेगा। धूप का समय में भी गर्मी नहीं रहेगा, हरा भरा रहेगा। या ऑफिसर ने क्या सोचा, चलो अच्छा जगह में जा रहा हूं, अपना पत्नी की भी लेके जाएंगे, वो भी देखेगा, थोड़ा एंजॉय करेगा। उनका साथ पूरा बड़ा बड़ा अधिकारी लोग था, पूरा सौदा चल गया। हेलीकॉप्टर में इतना बड़ा एक्सीडेंट में, अक्सर ये वीडियोस वगैरह में देखा होगा, इतना बुरा हालत में मरा। उसका पास पैसा था, पढ़ाई था, अधिकार था। ये दुनिया का अंदर, इंडिया का अंदर नंबर 1 व्यक्ति है, पूरा इंडिया उसका सपोर्ट है। एक ऐसा सादा व्यक्ति नहीं है। उसका अधिकार किधर है, उसका पैसा किधर है, उसका सिक्योरिटी किधर है? इतना बड़ा एक्सीडेंट में कैसा वो मरा? इनका अधिकार क्यों ये मरण को रुका नहीं सकता है? रुकाना चाहिए ना। आज ये दुनिया का पीछे इतना ज्ञान बुद्धि में पैसा के लिए तड़प रहा है। पैसा 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 पैसा। मेरा भाइयों बहनों, उसका जीवन में क्या ऐसे ही चला गया। एक गरीब कैसा गया, ऐसे उसको कैसा लेके आया मन में, गाँव वाला लोग पूरा एक कपड़ा में लेके उसको पूरा, अरे उसका प्यास का तो मालूम नहीं, ये कौन है करके पूरा टेस्ट किया है, उसका नाम ये कौन है कुछ भी मालूम नहीं, पूरा अंगड़ी में चल गया पूरा। यही है इंसान का जिंदगी। मेरा भाइयों बहनों, ये शाम को समय सत्य वचन का सत्य है। ये दुनिया के ऊपर और भी हम भरोसा करके बैठा है, ये दुनिया के ऊपर और भी आपका आशा है। ये पैसा आपको बचाने वाला नहीं, आपका प्रॉपर्टी बचाने वाला नहीं। मेरा भाइयों बहनों, आप 10x10 का घर में, भाड़े का घर में रहेगा, आपके पास का पैसा नहीं, कच्ची कार है, रोटी कार है, सूखा रोटी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन यही बता रहा है, आप उद्धार पाया क्या?
आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं, लेकिन आप उद्धार पाया और आपका अंदर आनंद रहे, खुशी रहे, प्रभु का शांति रहे। ये शांति प्रभु देता है। वह लोग पॉकेट में पैसा ही ज्यादा खुशी आता है, वो खुशी का बारे में नहीं बोलता। आज महीना का पगार आ गया, थोड़ा खुशी, 20 तारीख के बाद पूरा टेंशन हो जाता है। खाली हाथ में पैसा, अकाउंट में पैसा आ गया ना, मन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा होटल में जाएगा। 20 तारीख के बाद देखेगा ना, इसको पूरा टेंशन होता है। हालेलुया। वो खुशी नहीं तो खुदा देता है, उद्धार पाया व्यक्ति की देता है। जो यीशु मसीह की जानता है उसको परमेश्वर देता है वो आशीर्वाद, उसका अंदर आनंद रहेगा, खुशी रहेगा। आपका अंदर खुशी रहेगा ना, आपका प्रार्थना भी जबरदस्ती प्रार्थना होगा, गीत गाएगा, प्रभु को महिमा करेगा। आप ऐसा करने वाला का बाजी में परमेश्वर भी आके बैठ जाएगा। हालेलुया। रियल में बोलता है, खुदा आ जाएगा, आपका घर में आ जाएगा। आपका घर बंगला नहीं देखता परमेश्वर, जो टूटेला मन कसता प्रभु का आनंद से, प्रभु को जो महिमा करता, दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन मैं प्रभु का अंदर अमीर आदमी है। आमीन। मेरा भाइयों बहनों, आप अमीर आदमी हैं, आप राजा का बच्चा लोग है, आप याचक है। परमेश्वर बोलता है ये दुनिया में भी परमेश्वर आपका राजा लोगों को रखने वाला है, आज नहीं बोलता कल आने वाला है। लिख के रखो आपने, ये सिचुएशन बदलने वाला है। देखो आपका पूरा जीवित परमेश्वर है। आप उद्धार पाया क्या? आप उद्धार पाया हो तो आप पाप नहीं करेगा, कौन सा भी पाप नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, सच्चाई बात करेगा। घर के अंदर जो पति पत्नी दोनों करके सब लिया, पति भी झूठ बोलता है, पत्नी भी झूठ बोलता है, चुप हुआ बात रहता है, गुप्त बात रहता है, अलग नहीं, बिल्कुल नहीं, सच्चाई बात करो। हमें झगड़ा मत करो, कौन बड़ा कौन छोटा वो नहीं। आप खुदा से प्यार करना है बोलो तो आपके साथ रहने वाला से प्यार है। आपको जास्ती दिमाग रहेगा, आपको कम दिमाग रहेगा, प्यार करो, एक दूसरे के हेल्प करो, वही उद्धार पाया व्यक्ति करेगा। वो व्यक्ति खुदा को ऊपर विश्वास करेगा, कितना भी बुरा हालत में परमेश्वर को ऊपर विश्वास करेगा, संकट में भी वो विश्वास करेगा, उसका मन में पूरा का पूरा विश्वास रहेगा, प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, वो सर्वशक्ति महान। हमेशा प्रभु को वचन को पर उसको ध्यान रहेगा, वचन सुनते रहेगा, बाइबल को पढ़ेगा, सेवक को सपोर्ट करेगा, प्रभु का बात को तुरंत मानेगा, खुदा जो बोलेगा उसको पूरा 100% वो मान के। हमारा गांव में एक पास्टर था, उसका घर पीछे का डोर जंगल है, आगे का डोर जो गांव का साइड है। खुदा ने एक दिन उठाया आधा रात में, गांव से 1 बजे, बहुत सब लोग सो जाएगा, 1 बजे का टाइम में खुदा उसको उठाया, उठो और ये पीछे का डोर खोल के जाओ, जल्दी जाओ करके खुदा का आवाज आ रहा। ये आदमी उठ के बैठा, जा रहे नहीं, उसका आवाज तो उठा, क्यों सोया नहीं, क्या हो गया? नहीं, परमेश्वर ने मुझे उठाया और बोल रहे पीछे का डोर खोल के जल्दी जाओ करके बोल रहे। वो भी अमावस्या रात है, लाइट नहीं कुछ, मैं कैसा जाऊँ इतना अंधेरा में? उसका पति बोला, खुदा बोलो ना आपको। हाँ खुदा बोला, निकलना, जाना। अरे पागल है क्या, इतना अंधेरा में कैसा जाओ? खुदा तो बोलना बोला तो तुम भी जाओ, बोला खुदा बोला ना। हाँ खुदा बोला, फिर निकालो। दूसरा कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर बोल रहा है, डोर खोल के जा रहे, जाने के बाद और भी परमेश्वर का आवाज आ रहा है, और भी जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा करके। एक आधा किलोमीटर आता गया जंगल के अंदर, उधर एक नीम का झाड़, उसका बाजी में जाने थे, परमेश्वर ने बोला धीरे रुको, रुको और जाके झाड़ देख के बोलो मेरा बारे में बता, ये समाचार बता। इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। इंसान तो कभी कभी पागल हो जाता है, ये जीसस पे भी क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निम्ता जान के जाके मैं क्या बताना, सही समाचार बताना, ठीक है। ये सो आपके लिए आया, ये सो आपका पाप के लिए उसने मरा, ये सो आपका दुखों को उठा लिया, यीशु आपको अनंतकाल जीवन रखा,
अब यीशु के ऊपर विश्वास करो, आपका सारा दुख कष्ट दूर कर देगा। प्रभु आपको हेल्प करने के लिए आज भी जिंदा है। वो मरा आपका पापों के लिए, तीसरा दिन जीवित उठा। यीशु आज जिंदा है, लड़की को प्रचार कर रहा है, तुझे भी समाचार बता रहा है। यीशु आपसे प्यार करता है, वही नहीं करेगा तो भी खुदा आपसे प्यार करता है, विश्वास करो। इतना में उधर से यार ऊपर से एक आदमी, एक लड़का, जवान लड़का फटाक के ऊपर से नीचे गिरा। वहां की नजीक में बोलता है, मैं इधर आके मैं आत्महत्या करने वाला करके आपको कौन बोला? मैं डर के गला में दर्द रस्सी बांध के मैं नीचे गिरने का समय में आप आके बोल रहे हैं तू मरने का जरूरत नहीं करेगी बोला। आपको कैसा मालूम पड़ा? मैं किसी की भी मालूम नहीं, मैं तो आया मरने के लिए। तभी आदमी ने बोला, मैं मुझे मालूम नहीं है, मेरा खुदा को मालूम। आमीन। मेरा भाइयों बहनों, जगह में बैठा हुआ हरेक जन को परमेश्वर देख रहा है, आपसे बहुत प्यार करता है। ये दुनिया में कोई आपसे प्यार करो मत करो, खुदा आपसे प्यार करता है। ये खुदा बोलता है मैं कभी नहीं छोड़ेगा, मैं आपका आशीर्वाद देंगे। एक उद्धार पाया व्यक्ति का जीवन में ये बात के ऊपर आप विश्वास करता बोलोगा, आपका अंदर कष्ट है, तकलीफ है, फिर भी आपका अंदर एक आनंद आ जाएगा। हालेलुया। वो पुलिस अधिकारी थे, परिवार के साथ खुशी आनंद अंदर आ गया। आमीन। आज प्रभु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपसे प्यार कर। अब उद्धार पाया व्यक्ति है, पाप मत कर, झगड़ा मत कर, बुरा काम मत कर, कंप्लीट ऐसा पहला चटक पटक करके कुछ भी करता था, ऐसा मत करो। खुदा के ऊपर विश्वास करो। आमीन। खुदा के ऊपर विश्वास, प्रभु का नाम सबके साथ में मिला कर, जो बपतिस्मा नहीं लिया जल्दी बपतिस्मा दो। आपका परेशान स्वर्ग में आना, आपका सेवक को ये प्रार्थना करो, उसको सपोर्ट करो, सरेंडर करिए प्रभु खाते में। आपका जीवन जिंदगी प्रभु खाते उद्धार पाने के लिए क्या करना? मैं उद्धार पाया बोलो तो मेरे अंदर के जो मैंने आज बताया, मेरा भाइयों बहनों, आप उद्धार हो गया, प्रभु ने आपको उद्धार। मैं विश्वास करता है कि बोलने वाला का जीवन कंप्लीट पाप से आप दूर रहेगा। मैं पापी व्यक्ति था, मेरा पाप को परमेश्वर ने क्षमा। आपका जीवन में बिल्कुल पाप नहीं कर सकते, कौन सा भी छोटा बड़ा कौन सा भी पाप गुप्त का पाप नहीं कर सकते। एक आपका अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया, ये आत्मा आपका अंदर पाप के बारे में, धर्म के बारे में, न्याय के बारे में आपको सिखाना, हमेशा आपका साथ रहती है और हमेशा आप विश्वास करेगा प्रभु को, प्रभु खुदा का बेटा वो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान। मेरा जिंदगी को टोटली वो बदल सकता है। संकट का समय में भी खुदा को पर विश्वास कर, प्रभु हर एक बात का माने, तुरंत ये बात के ऊपर विश्वास किया, तुरंत उसने बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हो। आज तक बपतिस्मा नहीं लिया है, ये बात के ऊपर विश्वास करता है, अब खुदा का संकल्प में स्वर्ग राज्य में जाने का है, आज ऊपर बहुत आप बपतिस्मा में रेडी हो। थैंक यू फादर, धन्यवाद करता हूँ हमारे जन का आशीष, प्रभु का रक्त बंधन छुपा, अरे परिवार का पीढ़ी का बहुत ही बना और आशीर्वाद आशीष यीशु का नाम से हर एक परिवार का आशीष यीशु मसीह का नाम से मांगो। आमीन आमीन। ये मेरे मन ये बहुत धन्यवाद और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्यवाद दे। ये मेरे मन ये बहुत धन्यवाद और उसकी किसी बात को ना भूलना। आमीन। सब लोग तब यीशु मसीह का निकट पिता परमेश्वर का प्यार पवित्र आत्मा का सदस्य हमेशा प्रभु का आगमन तक पहुंचे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।